एचएल कॉमर्स गुरुजी पर, और जो आपका कैश फ्लो का पार्ट चल रहा था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से, और क्वेश्चन नंबर 28 से है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कंपनी ने शेयर इशू करे और या डिवेंचर इशू करे और तो पैसा आएगा, इसको हम क्या करेंगे फाइनेंस एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें क्या होगा बेटा, आपने और बोरोइंग करी, यानी कि आपने और कर्जा लिया, कर्जा लोगे पैसा आएगा, फाइनेंस एक्टिविटी में वो ऐड होगा। नेक्स्ट, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि आपने छोटे समय का कर्जा लिया, पैसा आएगा, ये भी क्या होगा, ऐड होगा। ये वो आइटम है जो आपके इसमें ऐड हो रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो इसमें आपके लेस होंगे। सबसे पहला, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड ये क्या होगा, लेस होगा। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, लेकिन वो किस ईयर का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, लेस होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लेस होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लेस होगा। लोन का रीपेमेंट, लोन का हम रीपेमेंट करेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो, ये हमारा क्या होगा, लेस होगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा डिबेंचर्स में, जब हम डिबेंचर का पेमेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं रिडेम्पशन, तो ये भी हमारा क्या होगा, लेस होगा। इन सभी चीजों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एक्टिविटी आएगी उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आएंगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को करते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अब इसमें कैसे 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, हमें क्या करना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहाँ आपको ये चीजें दे रखी हैं और यहाँ आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो एक एक करके समझेंगे। देखो, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, 17 में 7 लाख के थे और 18 में 12 लाख के हो गए, यानी कि 5 लाख और इशू कर दिए। ये क्या है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कितना है, 5 लाख। नीचे आए इक्विटी शेयर कैसे इशू करें, प्रीमियम पर 2%, यानी कि 5 लाख का 2% निकालेंगे, वो जोड़ देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। प्लस आप यहां आइए, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड ऑन 2.5 ऑन इशू प्राइस, यानी कि इशू प्राइस पर 2.5% का क्या हुआ है, अंडर राइटिंग कमीशन। तो पहले मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं। क्या करूंगा मैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फॉर्मेट बनाता हूं मैं एक। अब यहां पर्टिकुलर्स, यहां अमाउंट, यहां भी अमाउंट। सबसे पहले ऐड की बात करूंगा मैं, ऐड वाले आइटम की। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, पांच लाख शेयर इशू करे थे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम थी 2%, 5 लाख का 2%, सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 का। और अंडर राइटिंग कमीशन की बात आई तो ये 5 लाख प्लस 10,000 और इसका 2.5%, यानी कि अंडर राइटिंग कमीशन आएगा 12,750। 5 लाख 10,000 का 2.5%, 12,750। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा, 5 लाख प्लस 10,000 माइनस 12,750,
50। तो ये आएगा मेरे 4,97,250 प्लस के। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, 1 लाख के यहाँ थे, 18 में कुछ नहीं, यानी कि 1 लाख वालों को क्या करना पड़ा, हमें पेमेंट करना पड़ा। ओके, और पेमेंट क्या पे करा है, प्रीमियम पर करा है, वो भी 2%। ओके, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख के शेयर थे और 1 लाख का 2% करोगे तो ये आपका आएगा 2000, सॉरी एक सेकेंड, 2000। तो 2000 का पेमेंट। और कुछ हुआ है प्रेफरेंस शेयर पे, इक्विटी शेयर नहीं, इंटरेस्ट और कुछ नहीं हुआ, तो यानी कि ये 1,02,000 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद डिवेंचर्स 17 में कुछ नहीं थे, 18 में 2 लाख के, यानी कि प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर कितने के थे बेटा, 2 लाख के डिवेंचर इश्यू करे हैं। उसके बाद आप आए यहां पर 9% डिवेंचर वर इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 1% एंड 7% डिवेंचर वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि ये जो डिवेंचर इशू करे हैं वो 1% डिस्काउंट के साथ करे हैं, ठीक है ना। और जो 7% वाले हैं इनका जो पेमेंट किया है वो है 1% डिस्काउंट पर। तो बेटा देखो, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, ये डिवेंचर कितने पर इशू करें, 1% डिस्काउंट, 2 लाख का 1% कितना होगा, 2000 होगा, यानी कि ये प्रोसीड कितने की आएगी, प्लस के 1,98,000। उसके बाद नेक्स्ट 7% जो डिवेंचर है, 1 लाख के 17 में थे, 18 में कुछ नहीं, यानी पेमेंट कर दिया। ये पेमेंट जो किया है वो 5% प्रीमियम के साथ किया है, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या 7% लिख सकते हो। पेमेंट कितने का किया है, 1 लाख का किया है, विद 5% प्रीमियम, यानी कि 5,000। तो टोटल पेमेंट आएगा 1,05,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड दे रखी है आपको 7,000, माइनस में होगी, और डिविडेंड पेड दे रखा है आपको 8,000। अब जब मैं टोटल कर लेता हूं, पहले कर लेता हूं प्लस वालों का, तो 4,97,250 प्लस 1,98,000 माइनस करूंगा इसमें से 1,02,000, माइनस करूंगा इसमें से 1,05,000, गड़बड़ हो गया दोबारा, 4,97,250, इसमें प्लस करूंगा पहले मैं 1,98,000, ये मेरा आया 6,95,250। इसमें से माइनस करूंगा, दोबारा करते हैं बेटा, 4,97,250 प्लस 1,98,000, ये प्लस का आया, माइनस करना है 1,02,000, फिर माइनस करना है 1,05,000, फिर माइनस करना है 7,000, और फिर माइनस करना है 8,000। तो ये पूरा सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा हमारा 4,73,250, और वो भी प्लस का 4,73,250। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आंसर चेक करेंगे, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि वीडियो अभी इससे पहले मैंने कंसेप्ट वाली डाली थी, तो वीडियो में जो मेरे मोबाइल की बैटरी है बेटा ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए सॉरी। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन में 28 ही हो पाएगा। अगली वीडियो में हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और अगली वीडियो के बाद ही ऐसा हो जाएगा कि मिक्स अप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फंड